नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं निधि। आज हम पार्ट 2 करेंगे कैलडोर मॉडल का। तो यहाँ हमने छोड़ा था टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ फंक्शन पे। इसका इक्वेशन कैलडोर ने दिया है वाई टी माइनस वन माइनस वाई अपॉन वाई टी, जो कि इक्वल है अल्फा डबल डैश प्लस बीटा डबल डैश आई टी अपॉन के टी। अगर बात इस सेंस में करें कि कंडीशन क्या है, इसमें ये कंडीशन है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बीटा लाई करना चाहिए 1 और 0 के बीच में, यानी कि बीटा 1 से कम होगा, 0 से ज़्यादा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है अगर चाहे। इसका अर्थ यह है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाई टी माइनस वन माइनस वाई अपॉन वाई टी, ये हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम, यानी अगर इससे हम लेबर प्रोडक्टिविटी भी कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास दिया, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो प्लस किया जाता है इसमें अल्फ़ा डबल डैश, और अल्फ़ा डबल डैश क्या है यहाँ पे, ये कोफिशिएंट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस है। और साथ ही साथ जो आई टी अपॉन के टी है वो बताता है कि रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट जो एक्सप्रेस किया गया है कैपिटल स्टॉक के प्रोपोर्शन में और मल्टीप्लाई किया गया है बीटा के साथ, यानी कि कैपिटल पर हेड एक व्यक्ति के हिसाब से कितना कैपिटल लग रहा है ये बताया गया है, और उसको मल्टीप्लाई किया गया है इन्वेस्टमेंट के साथ और प्लस किया गया है टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन के साथ। तो इस तरह से हमारे पास टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन आ जाता है। और ये सारी चीज़ें क्या हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, जिसे हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कैपिटल का इक्वेशन लेंगे जो हमें दिया गया है के टी इक्वल टू अल्फा डैश वाई टी माइनस वन प्लस बीटा डैश पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन इंटू वाई टी माइनस वन। ये कैपिटल के सेंस में, वो भी करंट पीरियड का कैपिटल। और इससे अगर हम नेक्स्ट पीरियड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी के टी प्लस वन इक्वल टू अल्फा डबल डैश या फिर अल्फा डैश वाई टी प्लस बीटा डैश पी टी अपॉन के टी इंटू वाई टी, यानी कि यहाँ पे हम अगले पीरियड के लिए करंट पीरियड का आउटपुट प्रॉफिट और कैपिटल लेंगे, जिससे कि हमें कैपिटल मिल जाए, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा फ्यूचर के लिए। तो इसकी वैल्यू से हमें, और इसकी वैल्यू जब हम डालेंगे यानी कि हमारे पास जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल होगा के टी प्लस वन माइनस के टी के। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या दी है, आई टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ अल्फा डैश वाई टी प्लस बीटा डैश पी टी अपॉन के टी इंटू वाई टी। और इसे हम माइनस कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर हमने वो इक्वेशन डाली है जो के टी के सेंस में है। के टी के सेंस इन द सेंस कि जो के टी को डिफाइन करता है प्रीवियस ईयर के पीरियड का आउटपुट प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें हम वैल्यू के रूप में डाल देंगे यहाँ पे। और अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो बाहर वही चीज़ निकलेगी, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, बाकी ये सेम एज इट इज़ रहेगा। और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पे हम अल्फा डबल डैश को या फिर अल्फा डैश को इक्वल कॉमन ले लेंगे। कॉमन इन द सेंस कि हमारे पास अल्फा डैश वाई टी के साथ है और वाई टी माइनस वन के साथ है, तो हम वाई टी और वाई टी माइनस वन को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे और अल्फा को कॉमन ले लेंगे। फिर प्लस करेंगे बीटा की इक्वेशन को, जो हमारे पास है पी टी अपॉन के टी इंटू वाई टी माइनस बीटा डैश पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन वाई टी माइनस वन। हालांकि अब हम इन दोनों में बीटा कॉमन आ रही है, बट जो इसकी कॉमननेस इन इक्वेशन है वो नहीं आ रही है। सो इसे हम प्लस या माइनस करेंगे ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए और हमें कॉमन निकालने में आसानी हो जाए। यानी कि हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अल्फा डैश वाई टी माइनस वन बीटा डैश पी टी अपॉन के टी इंटू वाई टी माइनस बीटा डैश पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन वाई टी माइनस वन प्लस बीटा डैश, यहाँ से हम इक्वेशन जो मॉडिफाई करने के लिए ली गई है या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए ली गई है उस इक्वेशन को लेंगे। तो प्लस बीटा डैश पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन वाई टी माइनस बीटा डैश पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन इंटू वाई टी। जैसे हमने
यहाँ पे वाई टी माइनस वन को अल्फ़ा के सेंस में कॉमन लिया है, वैसे ही हम बीटा के सेंस में भी कुछ चीज़ों को या फिर कुछ एक इक्वेशन को कॉमन लेना चाहते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए इक्वेशन। और यहाँ पे हम बीच के दो जो इक्वेशन है प्लस और माइनस में उन्हें लेंगे कॉमन के तौर पे। तो हमारी इक्वेशन आएगी अल्फ़ा डैश वाई टी माइनस वन प्लस बीटा डैश पी टी माइनस वन अपॉन पी के टी माइनस वन, और इन द सेंस कॉमन में आ जाएगा वाई टी माइनस वन, फिर प्लस बीटा डैश, और लास्ट में हमारे पास इक्वेशन बचेगी पी टी अपॉन के टी माइनस पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन इन द सेंस ऑफ करंट आउटपुट। सो अगर इसे हम आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन को, जो हमारे पास एज इट इज़ है, इसके बाद हम कॉमन निकाल के रख देते हैं। जो हमारे पास बचा है आई टी इक्वल टू वाई टी माइनस वन इन द सेंस ऑफ, उसके बाद हमने कॉमन निकाला अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट नेट इन्वेस्टमेंट पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन, जो कि प्रीवियस ईयर के पीरियड का है। उसके बाद लास्ट की इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी बीटा डैश पी टी अपॉन के टी माइनस पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन इन द सेंस ऑफ करंट आउटपुट वाई टी, यानी कि पी टी अपॉन के टी क्या है हमारे पास, नेट इन्वेस्टमेंट है इस पीरियड का, और पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन क्या है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ कैपिटल। और ये हमारे पास टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन से पहले वाला जो हमने लिया था इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसका इक्वेशन आ गया। अब हम टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन की बात करें तो एज हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो इक्वेशन है इसमें अल्फ़ा डबल डैश क्या है, बीटा डबल डैश क्या है, या फिर ये जो इक्वेशन है ये कैसे सिंप्लीफाई हुई है। यानी कि इन तीनों, यानी कि जो हमारे ऊपर इक्वेशन आई थी एस टी यानी कि सेविंग इक्वेशन, और उसके बाद कैपिटल इक्वेशन और इन्वेस्टमेंट इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन थी। जिस सेंस में अगर हम बात करें तो ये तीनों ही इक्वेशन जो थी वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पा रही थी कैलडॉट के मॉडल को, जहां हम देख रहे हैं कि जो के टी है वो इनबिल्ट करता है, यानी कि मॉडिफाई करता है आई टी के सेंस में। इसके बाद कैलडॉट ने टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन दिया था, जिसमें उन्होंने इन तीनों ऊपर दी गई इक्वेशन जो है, जो सफिशिएंटली मैच नहीं हो रही थी कैलडॉट के फंक्शन में, मॉडल में, तो उन्हें टेक्निकल फंक्शन दिया था जो कि इस फंक्शन को पूरी तरह से डिफाइन करता है। अगर हम देखें तो टेक्निकल में हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन साथ में लिया है। जैसे हम ऊपर ले रहे थे सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को साथ में, तो ये आपस में बराबर हो रहे थे, मगर वहाँ पे एक स्टडी स्टेट की स्थिति नहीं बन रही थी, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। तो टेक्निकल प्रोग्रेस के मिलने से या फिर इंट्रोड्यूस करने के बाद, जिसमें हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वेशन को टेक्निकल के साथ मर्ज किया था, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम को इक्वल किया था रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि कंबाइन था कैपिटल के साथ, पर कैपिटल यानी कि व्यक्तियों के हिसाब से कितनी कैपिटल लगेगी, लेबर के हिसाब से कितनी कैपिटल लगेगी, उससे, और प्लस किया गया था टेक्निकल प्रोग्रेस से, यानी कि टेक्नोलॉजी जो थी वो इम्प्रूव करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो इनोवेशन में हेल्प करती है, इम्प्रूवमेंट करती है प्रोडक्ट में, जिससे कि हेल्प हो सके इन्वेस्टमेंट करने में, कैपिटल लगाने में। और ये हमारे पास इक्वेट करता है रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट फंक्शन का, जो कि हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कैलडॉट के कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन की। ये वही है, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये वो फ्रेमवर्क है जहाँ पे सेविंग, इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल प्रोग्रेस को आउटलाइन किया गया है, यानी कि वही इक्वेशन के हिसाब से कैलडॉट ने कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन को बताने की कोशिश की है। इसमें हम सबसे पहले कैपिटल को लेते हैं, और कैपिटल के लिए हमें सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा डबल डैश बीटा डबल डैश, ये चीज़ें जो है ये हमारे पास क्या दी गई है और किस सेंस में दी गई है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी के टी इक्वल टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश
पी नॉट अपॉन के नॉट, और ये जो इक्वेशन है ये हमें मॉडिफाई करके मिलेगी के टी इक्वल टू अल्फा डैश वाई टी माइनस वन प्लस बीटा डैश पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन इन द सेंस ऑफ प्रीवियस आउटपुट वाई टी माइनस वन। इसको वो जब मॉडिफाई करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में जब हम इनबिल्ट करेंगे कुछ चीज़ों को, तो हमारी लास्ट इक्वेशन ये आएगी जो हम बता रहे हैं इन द सेंस ऑफ कैपिटल। इससे हम जानते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है। तो जैसे पहले साल वाला जो आउटपुट है वो वाई टी माइनस वन के सेंस में लिखा गया है, बट जो इक्वेशन में लिया गया है वो पी नॉट के नॉट वाई नॉट के सेंस में लिया गया है। तो वाई नॉट यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आउटपुट हो गया। ऐसे नीचे अब जब हम लेते हैं तो हमारे पास, यानी कि नीचे इन द सेंस कि इसके डिनोमिनेटर में लेंगे, इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी के टी अपॉन वाई नॉट इक्वल टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश पी नॉट अपॉन के नॉट। और ये इक्वेशन हमें मिलेगी इस इक्वेशन जो कि 7 दी गई है, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके। और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट है प्रीवियस ईयर का के टी अपॉन वाई नॉट, ये कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर इक्वल टू अल्फा डैश क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आउटपुट वो भी प्रीवियस ईयर का, प्लस बीटा डैश क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये रेट ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास, वो भी कैपिटल के सेंस में प्रीवियस ईयर के। और पी नॉट अपॉन के नॉट क्या है, ये भी प्रॉफिट है प्रीवियस कैपिटल का, और आउटपुट से जो निकलता है। सो ये इक्वेशन आएगा हमारे पास फाइनली आई टी अपॉन के टी इक्वल टू, सॉरी इट्स नॉट के टी, इट्स वाई टी माइनस वाई नॉट अपॉन वाई नॉट into k1 upon y1 plus beta dash p1 upon k1 minus v p naught upon k1 and bracket 1 बंद। तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ इक्वेशन को इंटरचेंज किया है, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में बताया है। जैसे हम देख सकते हैं कि आई टी हमने जो इक्वेशन ली थी इन्वेस्टमेंट फंक्शन का, इसमें हमने ये काम किया है कि इक्वेशन को डिवाइड किया है वाई टी से। वाई टी से जब डिवाइड किया है तो इस वजह से हम, ये अलग बात है कि वाई टी को हम बाद में 1 ले लेंगे और वाई टी माइनस वन को हम 0 ले लेंगे। तो अगले स्टेप में हमारे पास आएगा आई टी अपॉन वाई टी इक्वल टू वाई टी माइनस वन अपॉन वाई टी के टी अपॉन वाई टी माइनस वन प्लस बीटा डैश इंटू पी टी अपॉन के टी माइनस पी टी माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। तो ये आएगा। अब हम अगर देखें तो लास्ट इक्वेशन में हमने एक इंटरचेंज किया है वाई नॉट और वाई वन के बीच में, जो कि हमें ये इस इक्वेशन में देखा गया है। तो ये हमने इंटरचेंज किया है क्योंकि हमें यो करने में आसानी होगी, क्योंकि इससे हमें यो आसानी होगी कि हम इक्वेशन को ईजिली डिफाइन कर पाएंगे। जैसे कि चेंज इन इनकम जो प्रीवियस ईयर के पीरियड के हिसाब से हुई है, तो वाई टी माइनस वाई नॉट अपॉन वाई नॉट ये हो गया हमारे पास। वहीं अगर हम के वन अपॉन वाई वन को एक साथ लाते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि जो चेंज होता है, कैपिटल में चेंज आया है, वो अभी की इनकम के हिसाब से आया है। लास्ट में हमारे पास बचा है बीटा जो कि रेट ऑफ प्रॉफिट है, और लास्ट में जो इक्वेशन बची है इन्वेस्टमेंट के सेंस में, वो आउटपुट से निकल के आई है करंट पीरियड की। सो दैट्स इट। इसके बाद हम देखेंगे सेविंग इक्वेशन।